सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी की रिमांड पर हैं अरविंद केजरीवाल। तो बीजेपी लगातार हमले कर रही है, भ्रष्टाचार बता रही है। और इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। शराब घोटाले मामले में आरोपी है सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी की रिमांड पर है इस वक्त। और इस बीच बीजेपी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। लगातार बीजेपी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार मुख्यमंत्री बताते आए हैं और इसी को लेकर बीजेपी लगातार उनको टारगेट करती रही है कि जो अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। और खास तौर से आबकारी नीति मामले में, क्योंकि ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और इस बीच बीजेपी ने हमले तेज कर दिए। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ नाराजगी है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो वहीं बीजेपी ने भी अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले मामले में लगातार ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। रिमांड पर है इस वक्त वो। तमाम जो कनेक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सभी ईडी की रडार पर हैं। अपडेट ले लेते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? पहले आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और अब बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं, क्या सुगबुगाहट? देखिए, स्वाभाविक तौर पर क्योंकि कांटे को कांटे से निकालने की रणनीति के तौर पे इसको माना जा रहा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो आक्रामकता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनाई, क्योंकि आज कोर्ट परिसर में भी जो उनकी लीगल सेल है उसके वकीलों ने एक धरना प्रदर्शन किया है। और इसके जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं उतर गए और इसको राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है, जो राजनीति के जानकार हैं, वो इसको कांटे से कांटा निकालने की रणनीति के तौर पर मान रहे हैं। और क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 4 से 5 दिनों से दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे हैं, दिल्ली के अलावा पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसके विरोध में लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका राजनीतिक माइलेज उन्हें किस तरीके से मिले, कैसे मिले, इस पे तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उतरने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कहीं टकराव की स्थिति ना हो। और दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की जो आमद है, पुलिस की जो संख्या है, उसको बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में अर्धसैनिक बल भी कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों पर देखे जा सकते हैं, ताकि इन कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव की स्थिति ना बने। बिल्कुल, देखिए राजकुमार, राजधानी दिल्ली के लिए जोर आजमाइश तो जारी है ही, लेकिन चुनाव से पहले क्या सड़क पर आमने सामने आ गई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामने आए हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से सड़कों पे है ही, अगर 4 से 5 दिनों में देखा जाए, क्योंकि चाहे उनके मंत्रियों की बात कर लें, चाहे उनके विधायकों की बात कर लें। और ये जो दौर है कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से ये जरूर देखना होगा कि कहीं भी अशांति ना हो, इसको लेकर गृह मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए है। चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन यही क्योंकि टकराव जो है, जब कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एग्रेसिव होकर आपस में भिड़ते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं और उसका जो आम जनजीवन है उससे कहीं ना कहीं व्यस्त होने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो इस पे कहीं ना कहीं प्रशासन की एक चुनौती जो है, ये दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं ये तो आमने सामने है ही, लेकिन प्रशासन और पुलिस और इसके अलावा सुरक्षा बलों की जो चुनौती है वो भी इसमें बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार, कोई राजनीतिक फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है क्या? क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास बीजेपी कर रही है, ईडी सीबीआई लगातार कंट्रोल कर रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जो अपने आप को सबसे ज्यादा ईमानदार बताते हैं वो तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो इसको लेकर जनता का माइंडसेट फिलहाल किस तरीके से नजर आ रहा है? लोकतंत्र में स्वाभाविक तौर पर जनता जनार्दन है। अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव इस समय पूरे देश में चल रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग के अधिकारी जो हैं उनकी कहीं ना कहीं रडार पर सब कुछ है। सारे प्रशासनिक अधिकारी तमाम चुनाव आयोग की देखरेख में काम कर रहे हैं।
जनता कहाँ जाती है, जनता क्या इसमें फैसला लेती है, ये तो खैर जो परिणाम आएंगे वो तय करेंगे। लेकिन एक बात जरूर तय मानी जा रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर उतरे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की दिक्कतें आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव और बंटवारे की जो रणनीति है उसके तौर पे इसको देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि अभी भविष्यवाणी करनी जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों की एक गरिमा रहती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। लेकिन ये परिणाम क्या आते हैं इस पे तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी नज़र भी बनी रहेगी। बिल्कुल। और बीजेपी ने कहाँ मोर्चा संभाल रखा है और किस तरीके से कौन सबसे ज्यादा लीड कर रहा है प्रदर्शन को बीजेपी की तरफ से? जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बैठक की और बैठक के बाद तमाम जितने जिलों में जिलाध्यक्ष हैं उन जिलाध्यक्षों को कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करें तो उनको कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हुए दिखे। तो पूरी दिल्ली में आने वाले दिनों में ये जो प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी जगह है जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिखेंगे वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सामने आएंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं वो एक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है तो वहीं दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन वही फिर घूम के बाद वही तो देखना होगा। देखिए प्रदर्शन किस तरीके से और तेज होता है। राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।